मुस्लिम यूनिटी की एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। आप कहेंगे कैसे और कहां? प्रोफेसर कौन है और स्टूडेंट कौन? टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है? जगह क्या चुनी गई है? इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा। टॉपिक है हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह। प्रोफेसर हैं हिंदुस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमानों के बड़े बड़े नेता, और जगह है लखनऊ, हैदराबाद, मेरठ, दिल्ली, बरेली, अलीगढ़, मुंबई जैसे शहर। मुस्लिम यूनिटी की सबसे नई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका क्या है? पढ़ाने का तरीका है इजराइल का वीडियो दिखाना, गाजा के वीडियो दिखाना, लेबनान का वीडियो दिखाना, नसरुल्लाह पर 2-2 घंटे की स्पीच देना, हिजबुल्लाह पर देर रात तक मजमा लगाकर भीड़ जुटाकर तकरीर देना, और इसके बाद रिएक्शन क्या आता है, कैमरे पर क्या क्या होता है, ये सब आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। सैयद हसन नसरुल्लाह, 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 हसन नसरुल्लाह, शहीद हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद आयतुल्लाह नसरुल्लाह। हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों में लेबनान वाली स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों में नसरल्लाह वाली क्लास किसने खोल दी है? नसरल्लाह वाली ये क्लास कहां कहां चल रही है? कौन कौन इस क्लास में एडमिशन ले रहा है? लखनऊ में बीच चौराहे पर नसरल्लाह, लखनऊ के नवाजगंज में बंद कमरे में सामने मौलाना, पीछे की ओर दाएं बाएं नसरल्लाह। एक और लोकेशन पर स्टेज पर माइक पकड़े मौलाना, उनके सामने नसरल्लाह और उनके पीछे नसरल्लाह। यूपी के मेरठ में भी वही नजारा, बंद कमरे में माइक, पीछे की दीवार पर नसरल्लाह। अलीगढ़ के बारगाह हुसैनी मस्जिद की दीवारों पर हसन नसरुल्लाह, इसी मस्जिद की दीवारों पर पीछे हिजबुल्लाह, सामने मौलाना। पिछले 3 दिन से, पिछले 80 घंटों से मौलानाओं की टोली ने बाकी मुद्दों पर बोलना छोड़ रखा है। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाला टेप ऑन कर रखा है। एक तरफ सऊदी अरब जैसा मुल्क है जिसने अपने देश में फिलिस्तीन और नसरुल्लाह के समर्थन में नमाज या किसी भी किस्म की नारेबाजी पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ भारत है जहां खुलकर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकल रहे हैं। एक नहीं, कई सारी लोकेशंस पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मगर अब नसरुल्लाह वाली ये क्लास देश की राजधानी दिल्ली में भी खुल गई है। जमकर पोस्टरबाजी हो रही है, नॉन स्टॉप नारेबाजी हो रही है। हक का सीधा रास्ता, करबला करबला, शहादतों का रास्ता, करबला करबला, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद। सवाल है कि लुटियन जोन में प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर नसरुल्लाह वाला ट्यूशन कौन दे रहा है? क्यों दे रहा है? आखिरकार इस इकोसिस्टम का हसन नसरुल्लाह के हमदर्द लोगों का क्या इरादा है? हिंदुस्तान में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए समर्थन जुटाने वाला तबका शिया समुदाय का है। हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ की ही तरह दिल्ली में भी नसरुल्लाह वाली शोक सभा का आयोजन शिया समुदाय के लोगों ने ही किया। जो मौलाना कुछ घंटों पहले देर रात लखनऊ में नसरुल्लाह के लिए आंसू बहा रहे थे, वो भी इस मंच पर दिखे। साथ में ईरान के डिप्लोमेट, फिलिस्तीन के डिप्लोमेट, सब इस शोक सभा में शामिल हुए। यहां एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में स्क्रिप्ट पढ़ी गई, और यह इसलिए हुआ क्योंकि शिया समुदाय का एक बड़ा तबका हिजबुल्लाह को वो नहीं मानता जो पूरी दुनिया मानती है। हिंदुस्तान के शिया समुदाय की नजरों में नसरुल्लाह वो नहीं थे जिसका ठप्पा दुनिया ने लगा रखा था। समाज का यह वर्ग नसरुल्लाह में वो देखता है जो कोई और देखना नहीं चाहता। लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह। हमारे सर से साया उठा है, एक ढारस थी जो हमारे सर से उठी है। हर घर के अंदर गम का माहौल है, हर इंसाफ परस्त के घर में गम का माहौल है। उस जालिम को, उस
आतंकवादी इजराइल को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि हसन नसरुल्लाह साहब को आतंकवादी बताया जाए। पूरे हिंदुस्तान का कोई एक शहर ऐसा नहीं होगा जहां आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह की हिमायत में प्रोग्राम ना हो रहे हों। और यह हमारे मुल्क की सरकार भी जानती है कि आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह साहब इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे। यही वजह है कि सब जगह तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या कहीं पर किसी आतंकवादी के लिए इस तरह बच्चे गोद में लेकर मां आती हुई देखी हैं क्या? क्या कहीं इस तरह लाखों लोग सड़कों पर देखे हैं कि मातम करते हुए? लोग कह रहे हैं कि साहब ये वाकया हुआ है लेबनान में, मामला फिलिस्तीन का, गाजा का, ये यहां भारत में, यहां ये जो आपके एहतजाज हो रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जो कंडोलेंस मीटिंग्स हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? तो मैं बता दूं कि इंसानियत की हिफाजत करना हम सब पे लाजिम है और हम सब हुसैनी हैं। मैं यहां पर यकीन दिलाता हूं, यहां पर हमारे फिलिस्तीन से हमारे एम्बेसडर साहब मौजूद हैं, ईरान के एम्बेसडर साहब मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोगों की तरफ से, तमाम हमारे ब्रादरान जितने यहाँ मौजूद हैं, सबकी तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम हमेशा इसी तरह जालिम के खिलाफ खड़े रहेंगे और मजलूमों की हिमायत करते रहेंगे, चाहे कोई कुर्बानी देना पड़े। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया मुस्लिम संगठनों ने 3 दिन के शोक की घोषणा कर रखी है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में शोक सभाएं हो रही हैं, कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है, कहीं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तो कहीं हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के फेवर में शोर शराबा हो रहा है। आपको मालूम है कि इस्राइल की जारहियत बहुत बढ़ गई। पहले तो गजा पर हमले थे, वेस्ट बैंक पर हमले थे, अब लबनान पे भी है और लबनान पे हमले पूरी ताकत के साथ, हवाई हमले। इस्राइल की जो खुसूसियत है ना, हवाई हमले। हमास के पास एयरफोर्स नहीं है, हवाई हमले का जहाज नहीं है, हिजबुल्लाह के पास नहीं है। इस्राइल हवाई हमले करके निहत्ते अवाम को मार रहा है, बमबारी हो रही है, गजा के अंदर खंडर बना दिया सारा। अब लबनान बेरूत के अंदर सारा खंडर बनाया जा रहा है। अभी लबनान पे जो हमला किया, एक तो साइबर अटैक हुआ, फिर लबनान पे हवाई हमला किया। पहले ही हमले में 600 के करीब लोग मरे, 600। इसराइल तो बौले कुत्ते की तरह है, वो पिट चुका है, वो जलील हो चुका है, मनहूस और बदबख्त होकर वो सबके सामने आ चुका है। उसकी फौज उसके खिलाफ है, अवाम खिलाफ है, हज़ारों की तादाद में कभी तल अबीब में मुजाहरा होता है, कभी किसी शहर में मुजाहरा होता है और नेतन्याहू को पकड़ने और जेल में डालने या उसको मारने का मुतालबा खुद वहाँ इसराइल के लोग कर रहे हैं। तो अब जाहिर है कि इससे बड़ी हजीमत और इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है। तो वो 7 अक्टूबर को हार चुका था और अपनी हार का बदला वो बच्चों से ले रहा है, औरतों से, बूढ़ों से ले रहा है। और यहाँ पर भी रात को 2 बजे सोते हुए टारगेट करना दहशत गर्दाना कार्रवाई है, ये मैदान की जंग नहीं है। लिहाजा जिन्होंने ये कार्रवाई की है वो बुज़दिल भी हैं, रुसवा भी हैं, जलील और बदबख्त लोग हैं। ये सब कुछ वेल प्लान तरीके से हो रहा है। पोस्टर्स बनाकर, पोस्टर पर नसरुल्लाह की फोटो चिपकाकर इनविटेशन भेजा जाता है। फिर जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है तो सबको मोबालाइज करके नारेबाजी होती है, तकरीरें होती हैं। जो ऑन कैमरा होता है वो आपके सामने है, जो बंद कमरे में होता है अब आपको एक एक करके सब दिखाते हैं। इनसे मिलिए, यह है मौलाना रजीउल हसन। कुछ घंटों पहले इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी तकरीर दी है।
ये जिस जगह बैठकर अपनी स्पीच दे रहे थे वहां नसरल्लाह की तस्वीर तो नहीं दिखी, लेकिन स्क्रिप्ट इन्होंने हिजबुल्लाह और नसरल्लाह वाली ही पढ़ी। हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह, समझ रहे हैं आप? ये अगर ना होते ना तो आज पूरे इराक और पूरे सीरिया के ऊपर आईएस का कब्जा हो चुका था। कि वह एक शख्स नहीं थे, बल्कि वह एक मकतब और एक रास्ता था, और ये रास्ता जो है कभी बंद होने वाला नहीं है। तुमने एक नसरुल्लाह को शहीद किया है, अल्लाह जो है सैकड़ों नसरुल्लाह को लाके खड़ा कर देगा। समझ रहे हैं आप? ये इसराइल को समझ लेना चाहिए। वो जश्न मना रहा है, खुश हो रहे हैं, और दुनिया वालों से कह रहा है कि मतलब आप डरने की जरूरत नहीं है। ये डर ही तो बता रहा है कि जो तुम पूरी ताकत झोंक रहे हो, ये डर ही तो है तुम्हारा। भाई 80 टन तुमने बम मारा है एक बिल्डिंग के ऊपर। 80 टन कोई मामूली है? और वो भी कौन सा बम? स्टोन क्रेशर वाला। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो पत्थर को फाड़ दे, हैं? बंकर बस्टर। 80 टन। ये डर ही है, ये डर बता रहा है। ये मार रहा, जो हमला कर रहा है, ये डर है। सुन ले इसराइल, हुसैन का मानने वाला मौत से खेलता है, खेलता है, मौत से डरता नहीं है वो। और हसन नसरुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। बहुत बड़ा जख्म दे के गए हम लोग, ऐसा जख्मकारी दिया है मलून ने, अल्लाह उसको नेस्त नाबूद कर दे। एक नसरुल्लाह गए इस दुनिया से, अल्लाह 10 नसरुल्लाह को लाके खड़ा करेगा, और इसराइल की नींद हराम हो जाएगी इंशाअल्लाह, और उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी नसरुल्लाह की शहादत। बात सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है, बाकायदा एडवांस में पोस्टर्स छप रहे हैं। 6 अक्टूबर को होने वाली शोक सभा का इनविटेशन सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार नसरल्लाह को लेकर हिंदुस्तान के एक तबके में इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? हिंदुस्तान का शिया समुदाय खुलकर हिजबुल्लाह और नसरल्लाह का समर्थन क्यों कर रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। ये फैक्ट्स आपको भारत और दुनिया दोनों की नजरों से देखने होंगे, क्योंकि जिस आधार पर भारत का शिया समुदाय हिजबुल्लाह और नसरल्लाह को देखता है, उस आधार पर दुनिया हिजबुल्लाह को नहीं देखती। हिंदुस्तान में शिया समुदाय का एक बड़ा तबका हिजबुल्लाह को एक पॉलिटिकल पार्टी मानता है, ना कि आतंकवादी संगठन। उसी तरह नसरल्लाह के केस में भी भारत के शिया समुदाय के लिए वो मजलूमों के लिए लड़ने वाला फाइटर था, ना कि कुछ और अब यही टोन जमात-ए-इस्लामी हिंद जैसे सुन्नी मुस्लिम संगठनों की ओर से भी सुनाई देने लगी है। इस संगठन ने भी नसरल्लाह की हत्या की निंदा की है, और बाकी का काम अलग अलग लोकेशन पर मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली ने मजमा लगाकर भीड़ जुटाकर करना शुरू कर दिया, अपना नैरेटिव फिट कर दिया है। मैंने ये चीज़ महसूस करी, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में जब किसी को कोई मार देता है, कत्ल कर देता है, तो उस पर मुकदमा होने के बजाय चंद लोग उठते हैं और उसको हीरो बना देते हैं, और वो कहते हैं कि इसने तो फला कौम के आदमी को मारा, क्या गलत किया। आज यही चीज़ जब लेबनान पे अटैक हुआ, इजरायली मीडिया पहले से तैयार बैठी थी, क्योंकि ये मेरा तज्जिया है। मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि जब अटैक हुआ है लेबनान के ऊपर, उसके फौरन बाद ही मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई, बयानात आने लग गए। किस तरह के बयानात आने लग गए कि एक शिया मारा गया है, सुन्नियों से क्या लेना देना है। तवज्जो रहे, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ये जैसे ही हमला हुआ, लोगों की तवज्जो मकसद से हटाने के लिए शिया और सुन्नी का बीच बो दिया गया। ये तुम्हारा कायद गया है, ये शिया सुन्नी की बात नहीं है। जनाब मुझे एक पोस्टर दें, लाइए जरा मुझे पोस्टर दें, इधर दें, इधर दें, हाँ दीजिए, इधर दीजिए, मुझे इधर दीजिए, ये एक पोस्टर मुझे दीजिए, इधर दीजिए, लाइए इधर दीजिए, वो भी एक जरा मुझे दीजिए।
अल-कुद्स लना के नारे लगाने से कोई अल-कुद्स लना वाला नहीं होता है। अल-कुद्स लना के नारे लगाने से कोई अल-कुद्स लना वाला नहीं होता है। कुद्स हमारा है, ये हक, और ये नारा लगाने वालों का हक उनको है जो कुद्स के लिए लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी की बात नहीं है, शिया सुन्नी की बात नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त और देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मैं नहीं जानता इनका मजहब क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये जनाब कौन है, मुझे इससे मतलब नहीं कि इनका मजहब क्या है, ये हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं कि बांध के पढ़ते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये किस तरह से रोजा खोलते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे मतलब ये है कि ये जिस मकसद के लिए खड़े हैं वो मकसद अजीम है। नसरुल्लाह के फेवर में, हिजबुल्लाह के फेवर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मुसलमानों को कैसे विरोध प्रदर्शन करना है, कैमरा ऑन करके क्या क्या रिएक्शन देना है, कौन कौन सा स्लोगन बोलना है, सबको बताकर भेजा जा रहा है। और इसकी पूरी पढ़ाई लिखाई बंद कमरों में कैसे हो रही है, फिरौन के सिलसिले में एक जुमला कुरान में लिखा है कि ये आपको लखनऊ के नवाजगंज में नसरुल्लाह की फोटो लगाकर बैठे सैयद हसनैन की बातें सुनकर समझ में आ जाएगा। फिरौन की साजिशों में से एक, अवाम में, पब्लिक में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि हसन नसरुल्लाह कौन है। ये बताने की ज़रूरत है, ये सामने लाने की ज़रूरत है। अभी भी हालात ऐसे ही हैं तकरीबन। आज तो हसन नसरुल्लाह का नाम ले लेने बाद लोग डरते थे, यानी हालात ऐसे बना दिए गए थे, हसन नसरुल्लाह का नाम ले लेना आज जुर्म है। आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया में आइए तो आप इस वक्त हसन नसरुल्लाह की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, यानी ये भी एक जुर्म है। यानी ट्रम्प और ये बाइडन और ये नेतन्याहू जैसे दहशतगर्दों की तस्वीर दिखाइए तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन हसन नसरुल्लाह जैसे मुजाहिद के और आलम इंसानियत के रहनुमा के लिए आप तस्वीर लगाइए तो ये जुर्म हो जाता है। जिस दिन हमला हुआ है, बल्कि जिस वक्त हमला हुआ उसी वक्त नेतन्याहू ने उसी दिन यूएनओ में तकरीर की। उस तकरीर में जिन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, उसने 2 तस्वीरें दिखाई थी। उसने 2 तस्वीरें दिखाई थी, उसके हाथ में है तस्वीर, देखिए अगर तकरीर जाइए नेट पे मौजूद है। उन 2 तस्वीरों में उसने क्या दिखाया था, नक्शा बना हुआ है, कुछ मुल्कों का नाम लिया, कुछ मुल्कों का नाम उसने लिया, साफ साफ कहा है कि इन लोगों से हमारा इख्तलाफ है